नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर से एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं लेके आया हूं आपको। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताते हो, इसका आंसर आप सीधे पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है भैया। इसमें अगर जिसने पेन पेंसिल उठाई वो फिजिक्स को फील करने में उसको दिक्कत हो रही है, तो पेन पेंसिल बिना उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट में भैया इसका आंसर बताओ। और जो भैया बच्चा बताएगा वो बच्चा अपने आप को IIT और नीट के लिए तैयार समझे। तो ठीक है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। ठीक है, द कॉइन रीचेस द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर इन टाइम t1 इफ द एलिवेटर इज स्टेशनरी एंड टाइम t2 इफ इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। तो मतलब बच्चों क्या है, मैं यहाँ पे एलिवेटर में खड़ा हूँ, मैंने कॉइन ऐसे ड्रॉप किया। देखो इस बंदे को मैंने दिखा रखा है, ऐसे कॉइन से ड्रॉप किया। अगर कॉइन ड्रॉप किया तो भैया हाथ के और एलिवेटर के फ्लोर के बीच में एक तो डिस्टेंस होगा, है ना। और कॉइन की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, मतलब ग्रेविटी की वजह से कॉइन नीचे जाएगा। और जब वो नीचे जाएगा तो उसको एक टाइम लगेगा नीचे आने में। ठीक है जी भैया, बिल्कुल समझ गए हम। लेकिन टाइम लगेगा, कब लगेगा समझो, t1 लगा टाइम जब इस जो एलिवेटर है, लिफ्ट जो है बेसिकली बच्चों, वो स्टेशनरी है, चल नहीं रही है। लेकिन क्या हो, टाइम में कोई फर्क आएगा अगर मूव जो एलिवेटर है वो पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है, मूविंग यूनिफॉर्मली मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड से नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो क्या भैया तुम्हारे को टाइम में फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, ज्यादा होगा कम होगा, यही तो क्वेश्चन है। तो भैया बस इस क्वेश्चन को मैं आपके दिमाग से सॉल्व करूंगा बिना पेन पेंसिल उठाए। अरे भैया मैं तो उठाऊंगा पेन पेंसिल, क्योंकि भैया मुझे तो समझा रहे हैं आप, ये आपके लिए बोल रहा हूं मैं, आपको अपने दिमाग से सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए दिमाग से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो मैं पेन पेंसिल उठा रहा हूं, लेकिन आप आंखें बंद करके इमेजिन करो इसे। ठीक है, फिजिक्स है बच्चों, फिजिक्स इमेजिन करने के लिए होती है। ये बच्चों इंग्लिश नहीं है कि पोएम पढ़ के और इमेजिन कर लिया खो गए हम पोएम में। फिजिक्स है ये, और फिजिक्स का मतलब है कि इंट्यूशन बेसिस पे आपको काम करना है। ठीक है, इंट्यूशन क्या बोलता है, इंट्यूशन बोलता है कि भैया ये एलिवेटर है, चलो भैया एलिवेटर बना लेते हैं, एलिवेटर तो तगड़ा बना पड़ेगा। अरे ये एलिवेटर सही रहेगा मुझे। देखो बच्चों मैं कितना परफेक्ट रेक्टेंगल बनाने वाला हूँ, देख ना, जादू। अरे जादू हो गया, लेकिन चीज़ें मूव हो गई, इसलिए मैं ज़्यादा जादू नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। ठीक है, ये एलिवेटर है, एलिवेटर में ये हमारा एक बंदा है। अरे ये बंदा सही जी बनाने है ना, मैं इस बंदे को मैं इसकी टांगे बड़ी बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसने एक कॉइन रिलीज किया, है ना, और उस कॉइन को नीचे आने में टाइम t1 लगा। ठीक है, जब ये रेस्ट पे था। और अगर ये सेम बना देता हूं मैं, ठीक है, ये कॉइन है और इसको लगा टाइम t2 जब ये यूनिफॉर्मली मूविंग यूनिफॉर्मली। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें, अब बच्चों हमें इसका क्या करना है, हमें देखना है कि भैया अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब ये इनर्शियल है नॉन इनर्शियल। ठीक है भैया, रेस्ट पे है तो मानेंगे भैया ये इनर्शियल है ना, क्योंकि ये फ्रेम हमें बता दिया कि जो फ्रेम है, जो एलिवेटर है, जिसपे बंदा तो एलिवेटर पे ही खड़ा है ना, तो वो तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ही दिखेगा। तो एलिवेटर क्या है, रेस्ट पे है, तो भैया रेस्ट पे है तो नो एक्सेलरेशन, मतलब इनर्शियल है। इनर्शियल है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगाएंगे हम। और वैसे ही जब एलिवेटर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, चाहे अप जाए चाहे डाउन जाए, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, जीरो है ना। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है कि बच्चों वो एलिवेटर क्या है, एलिवेटर क्या है, इनर्शियल। ठीक है बच्चों, अगर इनर्शियल है तो मतलब कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, और अगर कोई स्यूडो फोर्स नहीं लग रहा है तो मतलब बच्चों कोई किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो ठीक है, अब क्या करना है, हमने पता कर लिया भैया फ्रेम तो इनर्शियल है, तो मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा देंगे। तो दोनों केस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किस पर लगाना है, सिस्टम पे, और सिस्टम क्या है हमारा, कॉइन, क्योंकि कॉइन के तो हमें डायरेक्शन देखना है। ठीक है जी, कॉइन पे लगा देते हैं। चलो जी,
कॉइन का बनाते हैं क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस कॉइन पे एक फोर्स लग रहा है mg, है ना, और मैंने क्या माना है, इसको x मान लेता हूं मैं, इसको y मान लेता हूं। अब x में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है कॉइन पे, है ना, इस पे। और जब कॉइन को ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, जो कि वो थी u ही थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब 0 है। ये ऐसे ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है। तो अब उससे टाइम लगा होगा नीचे आने में, लेकिन जो टाइम लगा होगा, है ना बच्चों, टाइम लगेगा तो मतलब फाइनल वेलोसिटी में से कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, समझिए। तो ये है y इक्वल टू ut, है ना, माइनस हाफ g प्लस लगेगा बच्चों, क्योंकि इस बार y उल्टे में है, ठीक है। तो y भी उल्टा है, माइनस y हो जाएगा, है ना, और माइनस ut हो जाएगा, और बल्कि ये तो 0 ही है, और यहाँ पे g भी माइनस y एक्सिस पे लग रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा, तो फाइनली y इक्वल टू हाफ g टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और t1 लग जाएगा, ठीक है, अगर ये रेस्ट पे है। लेकिन बच्चों मैं ये सब करूंगा, मैं सब नौटंकियां करूंगा, t1 निकालूंगा, t2 निकालूंगा, आप भी कर सकते हो, है ना, सारे लोग नौटंकी कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिक्स बाई विक्की सर, जो विक्की सर के विद्यार्थी हैं, क्योंकि भैया हम बन चुके हैं अध्यापक, तो जो विक्की सर के विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे, कोने में आएंगे, कोने में आएंगे और बोलेंगे, कह रहे भैया कॉइन पे तो फोर्स लग रहा है, फ्रेम भी इनर्शियल है, मतलब कोई शूडो फोर्स नहीं लगाएंगे, तो हम देखेंगे कि भैया कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है ना। पहले तो जब कॉइन पे फोर्स लग रहा है और इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, है ना बच्चों। लेकिन कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स कंसीडर कि लिफ्ट मूविंग डाउन है, तो इनिशियल वेलोसिटी u है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउन, ठीक है बच्चों। मतलब फ्रेम तो इनर्शियल है ना बच्चों, फ्रेम तो इनर्शियल है, इनर्शियल मतलब नॉन एक्सीलरेटेड है, लेकिन लिफ्ट तो भैया मूव कर रही है ना। और मैंने आपको क्या पढ़ाया है, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, कभी भी कोई फ्रेम अगर मूव कर रहा है या फ्रेम पे कुछ भी एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है, तो हमें फ्रेम का जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो हम जिस उस फ्रेम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पलट के दे देते हैं, ठीक है। और जब हम पलट के देते हैं तो हम उसको स्यूडो फोर्स बोल लेते हैं, और जब वेलोसिटी पलट के देते हैं तो हम बेसिकली कुछ नाम नहीं देते, बस हम बोलते हैं भैया हमने इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जब जैसे ही अब चूंकि जैसे ही हम इस बार ऑब्जेक्ट को पलट के इसकी वेलोसिटी दे देंगे, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u तो अपने आप नीचे है, लेकिन बच्चों एक वेलोसिटी ऊपर u लग जाएगी, क्योंकि हम लिफ्ट से देख रहे हैं। तो लिफ्ट की वेलोसिटी को अगर हम लिफ्ट से देख रहे हैं तो हम लिफ्ट को तो रेस्ट पे मानेंगे ना, और जैसे हमने लिफ्ट रेस्ट पे माना वैसे ही हमने लिफ्ट की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो मैंने किसको दे दिया, मतलब फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा कर ऑब्जेक्ट को दे दिया है। तो भैया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u ऊपर की तरफ ड्यू टू लिफ्ट, है ना, ये एक स्यूडो लिफ्ट है, मतलब स्यूडो वेलोसिटी बोल सकते हैं हम, है ना। इसका कोई नाम फिजिक्स में दे नहीं रखा है, लेकिन बोल सकते हैं भैया एक स्यूडो वेलोसिटी है। तो जैसे ही स्यूडो वेलोसिटी मैंने u दे दिया नीचे, ये तो ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि लिफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, और एक लिफ्ट के और उसके बाद ऑब्जेक्ट खुद एक पर्टिकुलर u वेलोसिटी से नीचे आ रहा था, क्योंकि उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी u थी वो नीचे आई है, क्योंकि लिफ्ट खुद u से नीचे मूव कर रही है। तो ओवरऑल बच्चों जो इफेक्टिव वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वो वेलोसिटी 0 ही होगी, क्योंकि आप यहां से देख सकते हो ये ओवरऑल वेलोसिटी जो है u और u कैंसिल हो जाएगी और फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो जब रेस्ट में थी लिफ्ट तब भी वेलोसिटी 0 थी, और जब लिफ्ट मूविंग थी तब भी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 ही है, क्योंकि बच्चों जो बंदा लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है वो जो कॉइन को थ्रो कर रहा है वो फिर से रेस्ट पे ही थ्रो कर रहा है। आप क्योंकि आप खुद लिफ्ट में बैठे हो, आप लिफ्ट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप तो उसी हिसाब से छोड़ोगे ना। तो जो कॉइन की वेलोसिटी है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वो 0 ही रहने वाली है। और ये मैंने ऐसे आपको समझा दिया है कि भैया लेट्स कंसीडर कि कॉइन u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है ड्यू टू लिफ्ट,
लेकिन मैंने एक बार लिफ्ट को रेस्ट में लेके आया मैं, और जैसे लिफ्ट को रेस्ट पे लेके आया वैसे ही मैंने लिफ्ट की वेलोसिटी पलट के कॉइन को दे दी है, और जैसे कॉइन दे दी है तो ओवरऑल कॉइन की वेलोसिटी फिर से 0 हो गई है। और यहाँ पे इसका मतलब है कॉइन फिर से फ्लोर पे उसी टाइम पे गिरेगा जितने टाइम पे वो रेस्ट पे जब लिफ्ट थी तब गिर रहा था। तो इसका मतलब टाइम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो बच्चों इसका आंसर T1 इक्वल T2 होगा। और जो बच्चे इसको लिख कर पाए हैं, क्लिक कर पाए हैं, टिक कर पाए हैं, वो बच्चे बहुत अच्छा फिजिक्स को फील कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसे टिक कर पाए हो तो आप मुझे बता सकते हो कि भैया मैंने आपको कैसा पढ़ाया। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे एक बार कमेंट करो और फिर देखो मैं इसको आपको कैसे विजुअलाइजेशन के थ्रू और एनिमेशन के थ्रू समझाता हूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब मिलता हूं आपको एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।